ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय छात्र छात्रों, आज हम कक्षा 4 का अध्याय हिंदी का अध्याय चौथा छठा अध्याय पढ़ रहे हैं। जैसलमेर की यात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो, पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इस चैनल पर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक सभी कोर्स अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। जब मुझे मामा जी के साथ जैसलमेर भ्रमण का मौका मिला तब मैं बहुत ही उत्साहित थी, लेकिन थोड़ा असहज भी थी। जैसलमेर के बारे में मुझे कुछ बातें पहले से पता थी। जैसलमेर थार के रेगिस्तान में स्थित है। दूर दूर तक रेत ही रेत, सुनसान सूरज की तेज धूप, खेजड़ी के पेड़ और रेगिस्तान का जहाज ऊँट। जैसलमेर पहुंचते ही ये समझ में आ गया कि यहाँ का वातावरण बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। यहाँ सब तरह एक जैसा अद्भुत है। देखो, ये ऊँट जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये देखो आनंद ले रहे हैं, बांस बजा रहे हैं हलगोचे। तो यहाँ की महीनी रेत हमारे खेत की मिट्टी से बहुत अलग है। जब मैंने इसे अपनी मुट्ठी में लिया तो यह पानी की तरह फिसलने लगी। नंगे पैरों में रेत नरम और हल्की लग रही थी। हर कदम पर पैर अंदर धंस जाते थे। रेत पर चलना अपने आप में एक खेल जैसा था। रेत पर अंगुलियों से नाम और आकृतियाँ बनाना रोमांच है। ऊंचे नीचे टीलों पर चढ़ना उतरना मजेदार था। रेत के दौरों में बच्चे खेल रहे थे, वे रेत में लोटपोट हो रहे थे। ऊंट रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन रहा। लोग ऊंटों से लंबी यात्राएं करते थे। हमने भी ऊंट की सवारी का फैसला किया। ऊंट की पीठ पर बैठना थोड़ा मुश्किल था। उसकी चाल झूले जैसी थी। शुरुआत में संतुलन बनाना कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी लय में रम गए। देखो, ये ऊंट पर घूम रहे हैं, बच्चे रम रहे हैं, खेल रहे हैं और आनंद के साथ। रेगिस्तान देखो, रेत ही रेत दिखाई दे रहा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ सूरज ढलने के बाद समय के आकाश सुनहरे रंगों से भर जाता है। शाम को हमने जैसलमेर की लोक कला का आनंद लिया। हमने कालबेलिया नृत्य, मांड गायन और कठपुतलियों का खेल देखा। दूर से अलगोचा की धुन सुनाई दे रही थी। पधारो हमारे देश, ये संगीत बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन हमने जैसलमेर का किला देखा। इसे सोनारगढ़ का किला भी कहा जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी में ये सोने की तरह चमकता है। यह किला बहुत ही बड़ा और अनोखा है। यहाँ यहाँ अब भी लोग रहते। छोटे छोटे घर, दुकानें, मंदिर किले के अंदर ही है। कुछ कारीगर हस्तशिल्प सामग्री, खिलौने और रंग बिरंगे कपड़े बेच रहे थे। पारंपरिक जूतियाँ बहुत ही आकर्षक लग रही थी। किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर पूरा शहर दिखाई देता था। वहां से दूर तक सुनहरी रेत फैली हुई थी। यहाँ का वातावरण बहुत ही मनमोहक था। ये आपको जो झील दिखे, ये गढ़शिशर झील है। गढ़ शिशर झील है, गढ़शिशर झील है। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। सोनार किला देखने के बाद हम गढ़शिशर झील गए। यहाँ झील बहुत ही सुंदर लगी। पहले यह जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। झील के चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियाँ बनी हैं। इसके बाद हमने जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियाँ देखी। ये हवेलियाँ बहुत ही सुंदर और विशाल है। पटुओं की हवेलियाँ 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। इसकी जालीदार खिड़कियाँ और सोने जैसी चमकती दीवारों की सुंदर देखते ही बनती है। नतमल की हवेली को बहुत बारीकी से तराशा गया और यहाँ के दरवाजे और खंभों की नक्काशी बहुत ही आकर्षक है। सालिम सिंह की हवेली को मोर की गर्दन की तरह बनाया गया। हवेली की कला और बनावट ने मुझे बहुत प्रभावित किया।
यह यात्रा मेरे लिए बहुत ही खास थी। जब भी मैं जैसलमेर के बारे में सोचती हूँ तो वहाँ की लोक कला, सोनार किले की भव्यता, जैसलमेर की नक्काशी, हवेलियों की नक्काशी, गडीसर झील की याद ताज़ा हो जाती है। जैसलमेर सिर्फ रेगिस्तान नहीं, यह इतिहास, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम भी है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ का किला कहा जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर रहेगा कि क्योंकि सूरज की रोशनी में ये सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ का किला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, गडीसर झील जैसलमेर के लिए क्यों खास है? इसका उत्तर रहेगा, यह झील बहुत ही सुंदर लगी। पहले जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। झील के चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियां बनी हुई, इसलिए गढ़सीसर झील बहुत ही खास है। प्रश्न नंबर 3 है, जैसलमेर की हवेलियाँ किस के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर, जैसलमेर की हवेलियाँ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 4, अगर आप जैसलमेर जाते हो तो सबसे पहले क्या करना पसंद करते हो और क्यों? तो इस प्रश्न में मेरी राय है कि अगर हम जैसलमेर घूमने जाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ का रेगिस्तान देखना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी, बालूदार मिट्टी बहुत ही अच्छी और मुलायम होती है। प्रश्न नंबर 5 है कि क्या आपने कभी पारंपरिक लोक नृत्य या लोक संगीत देखा या सुना है? यदि हाँ तो कैसे? लिखिए। तो प्रश्न उत्तर रहेगा, हाँ, हमने एक पारंपरिक लोक नृत्य देखा और सुना है, जो कि वह घूमर है, राजस्थान। यह राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 6 है कि रेत के दौर पर ऊंट आराम से कैसे चल पाते हैं? उत्तर रहेगा, ऊंट के पैर गद्देदार व चौड़े होते, इसी कारण ऊंट के पैर रेत में आसानी से चल सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, यदि आपके पास जादू कालीन आ जाए तो अपनी कक्षा के साथियों को उस पर बिठाकर कहाँ की सैर करवाएंगे? तो हमारे पास अगर कोई आ जाए तो हम जैसलमेर की यात्रा करवाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोचो और लिखो। पहला क्या वाला है कि प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनना है। पहला प्रश्न, पाठ में किस नृत्य की चर्चा की गई? तो पाठ में कालबेलिया नृत्य की चर्चा की। ऑप्शन नंबर आपका 10 है। प्रश्न नंबर 2 है कि जैसलमेर की किस हवेली को मोर की गर्दन की तरह बनाया गया? तो सालिम सिंह की हवेली। ऑप्शन नंबर आपका राइट। अब प्रश्न नंबर 6, रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्तस्थानों की पूर्ति आपको करनी। रेत पर अंगुलियों से नाम आकृति बनाना रोमांचक हुआ, रोमांचक था। किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर पूरा शहर दिखाई देता है। बुर्ज पर खड़े होकर पूरा शहर दिखाई देता है। सोनारगढ़ का किला देखने के बाद हम गए थे गडीसर झील देखने के लिए चले गए थे। अब नेक्स्ट है कि वाक्य पढ़कर सत्य असत्य पर आपको करना। पहला है, पटो की हवेली 5 अलग अलग तरह का समूह है, तो ये भी आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं कि नंगे पैर से रेत गर्म और भारी लग रही थी, हाँ, तो ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऊंट रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन रहा है, तो ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट करते हैं, अब आता है कि मेरी बात तो सबकी बात। तो पाठ में ऊंट की सवारी के अनुभव को मज़ेदार तरीके से बताया गया, इससे अपने शब्दों में लिखना है, यह भी आपको करना है। एक पाठ में जैसलमेर रेत पर चलने का अनुभव बताया, जब आप नंगे पैर पानी में चलते तो आपको क्या क्या महसूस होता है, ये भी आपको करना है।
पढ़ो लिखो। नीचे दी गई तालिका में लिखे कि जैसलमेर के बारे में इस पाठ को पढ़ने से पहले क्या पता था उसके बाद। तो ये आपको लिखना, जो भी घूमने गए उसके बारे में आपको लिखना। यात्रा सबसे अच्छा क्या लगा, क्योंकि वहाँ का रेगिस्तान का मरुस्थल, रेगिस्तान का मरुस्थल, रेगिस्तान का मरुस्थल सबसे अच्छा लगा। जैसलमेर की लोक कला में कालबेलिया नृत्य, मांड गाय का बहुत ही प्रसिद्ध है। अपने आप शिक्षक या परिजन की मदद से जानकारी प्राप्त की। तालिका के बारे में आपको मांड गाय का कालबेलिया के नृत्य के बारे में आपको लिखना है। अब मज़ेदार की यात्रा, अपनी किसी एक यात्रा के बारे में एक सुंदर चित्र बनाओ। उसके बारे में आपको एक सुंदर चित्र बनाना, उसके बारे में भी आपको विस्तार से वर्णन करना। अब देखते हैं कि क्या आपने ये सब लिखा है। यदि हाँ तो संबंधित वाक्य के सामने निशान लगाना है। नहीं लिखा तो नहीं लगाना है। उस जगह का नाम, स्थान या सांस्कृतिक महत्व, पहुंचने का तरीका तो यह लिखा है। तो इसमें हमने सब भी लिखे हैं, तो उसके बारे में आपको राइट लगाना है। नहीं तो सही किया, काफ़ी हद तक गलत तरीके से हमने सुधार किया जा सकता है। और इसी तरह से ये हमारा आज का जो पार्ट था मेरी जैसलमेर की यात्रा, इसके बारे में हमने पढ़ा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो भी कक्षा 4 के स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए।